गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कल के टेस्ट के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों ने अपना आंसर कमेंट किया। सबसे पहले अपना आंसर कमेंट किया पुष्पेंद्र चौरसिया, जिन्होंने 10 में से 9 क्वेश्चन सही किए। सेकेंड, रजा एमडी, इन्होंने 10 में से 8 क्वेश्चन सही किए। थर्ड, नेहा कुमारी, इन्होंने भी 8 क्वेश्चन सही किए। फोर्थ, रावड़ी नीलू, इन्होंने भी 8 क्वेश्चन सही किए। और फिफ्थ नंबर पर लीजेंड, इन्होंने भी 10 में से 8 क्वेश्चन सही किए। तो अब हम चलते हैं कल के परसों के होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। परसों एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था मैंने, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 3 पुरुष, 2 पुरुष, 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काट सकते हैं। देखिए, 2 men प्लस 3 women प्लस 4 children मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काट सकते हैं। मतलब ये 10 दिनों में काम कर रहे हैं और काम कितना है हमारा 10 हेक्टेयर खेत है। ठीक है, आगे बोला गया है यदि पुरुष, महिला तथा बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है, तो यहां पर क्या है 16 था, है ना, मिसप्रिंट हो गया था। तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष, कितने 6 मेल प्लस 4 वुमेन प्लस 7 चाइल्ड कितने दिनों में कर सकते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूं कि माना कि ये डी दिनों में करेंगे। अब ये खेत कितना है 16 हेक्टेयर का, 16 हेक्टेयर। तो आप देखिए यहां पर एक रेशियो दे रखा है मैन, वुमेन और चाइल्ड का। मतलब एक व्यक्ति 5 यूनिट काम करेगा, एक फीमेल है वो 4 यूनिट काम करेगी, और जो एक चिल्ड्रन है, एक बच्चा है, वो 2 यूनिट से काम करेगा, 2 यूनिट की इफिशियंसी से काम करेगा। तो हम इसमें इस वैल्यू को पुट करा देते हैं। देखिए एक मैन कितनी यूनिट से काम कर रहा है 5, और मैन है कितने ये 2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 3 वोमेन, एक वोमेन की इफिशियंसी कितनी है 4 यूनिट की, तो 3 की कितनी होगी 12 प्लस, अगर आप देखेंगे चाइल्ड की, तो चाइल्ड की इफिशियंसी कितनी है 2 यूनिट, और कितने चाइल्ड है यहाँ 4, तो ये कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 और अपॉन में 10। तो अगर आप देखेंगे इससे तो ये कट गया बराबर। अब आप यहां देखेंगे तो एक मैन की कितनी इफिशियंसी थी 5, कितने मैन है ये 6, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 4, और वुमेन है कितनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस चाइल्ड कितने हैं 7, इफिशियंसी कितनी है 2, तो आप देखेंगे 7 दूनी 14, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 14, और 16 कितना होता है 30, 30 और 30 60, तो ये हो जाएगा 60 और बटे में कितना 16 इंटू डी, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 12 और 22, 22 और 8 30, तो ये हो जाएगा 30 बराबर 60 बटे में 16 इंटू डी। तो आप देखेंगे 30 से ये कट गया कितनी बार 2 बार, और 2 से ये कितना कट गया 8 बार, और डी का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो ये परसों का एक होमवर्क का क्वेश्चन था, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल इसमें एफिशिएंसी आपको पुट करानी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन परसों का सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। जो कल हमने एक टेस्ट रखा था टाइम एंड वर्क का, जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं अपने कल के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया था ए बी सी किसी काम को क्रम से 12, 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है 12, बी कितने दिन में करता है उसे 24, और सी कितने दिन में करता है 36। तो अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना आएगा इसका, तो एलसीएम आएगा इसका 72, और ये इसका क्या होगा टोटल वर्क होगा इनका, है ना। ठीक है, अब आप देखिए 72 काम था, 12 दिन में हो गया, तो पर डे कितना काम हुआ होगा 6 यूनिट से,
6 की क्षमता से हुआ होगा। यहाँ 72 काम है, 24 दिन में हो गया, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 3, 24 दिए 72। ऐसे ये 72 काम है, 36 दिन में हो गया, तो पर डे 2 यूनिट काम हुआ होगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। अब आपको क्या बोला गया है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब इस 72 काम को, 72 काम को तीनों मिलकर, मतलब A + B + C तीनों ही मिलेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो ये 6 और 3 9, 9 और 2 कितना 11। तो आप 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 11 से 6 66, और कितना बचा 72 से अगर 66 को माइनस करेंगे तो 6, और 11 से इसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा 6 सही 6/11 दिन में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है सी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में करता है। एक मैन है जो एक काम को 30 घंटे में करता है। ठीक है, यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर काम करे, यानी अब ये मैन है तो ये अपने सन के साथ मिलकर काम करेगा, यानी पुत्र के साथ, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा 20 घंटों में, 20 घंटों में पूरा होगा। तो अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60, और यही हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो यदि पुत्र अकेला काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए आप, ये 60 काम है, मैन एक जो आदमी था उसने कितने दिन में किया 30, तो पर डे कितना काम किया होगा 2। अगर 2 की क्षमता से आप 30 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना होगा 60। यहाँ पर ये काम कितना है 60, कितने दिन में हो गया 20 दिन में। तो आप देखेंगे पर डे कितना काम हुआ होगा 3, तभी तो 20 3 60 होगा। तो अब आप देखिए मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो मैन की एफिशिएंसी अगर 2 है, मैन की एफिशिएंसी अगर 2 है, तो अब आप देखिए मैं 2 एफिशिएंसी यहां लिख देता हूं, ये मैन की है। अब आप देखिए मैन प्लस सन, यानी आदमी और उसके जो साथ में बेटा काम कर रहा हूं उन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो अगर मैन की 2 है और इन दोनों की मिलकर 3 है, तो सन की कितनी होगी 1। तो अब आप देखेंगे कि इस 60 काम को अकेले बेटे को करना है उसके, तो बेटे की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 घंटे लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मजदूर एक काम को 50 घंटे में करता है। एक मजदूर में ए मान लेता हूं, है ना, एक ए मजदूर है जो किसी काम को कितने 50 घंटे में करता है। तो इस केस में एलसीएम कितना होगा 50, क्योंकि अगर अकेला एक व्यक्ति है तो पर डे एक काम करेगा तो 50 हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया 50। ठीक है, बोला गया 5 घंटे बाद वह विराम लेता है और काम का कितना भाग अभी भी करना बाकी है। मतलब 5 घंटे के बाद, देखिए यहां क्या लिखा है 5 घंटे के बाद, मतलब 5 घंटे तक उसने काम किया है। तो अगर आप देखेंगे 50 काम था, 50 दिन में हो गया, तो पर डे की एफिशिएंसी कितनी रही होगी 1 यूनिट, और 1 यूनिट से यदि हम 5 घंटे काम करेंगे तो काम हो कितना जाएगा, तो आप कहेंगे 5। तो मैं इस 5 काम को इससे माइनस कर देता हूं, तो अब बचा हुआ काम कितना है 45। तो अब आप देखेंगे आंसर हमारा क्या होने वाला है 45, लेकिन उन्होंने पूछा कि काम कितना बचा है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू पूछी है। तो अब आप देखेंगे 45 काम बचा है और काम था कितना 50। तो आप इसे काटेंगे 5 से, तो 5 से 9 45, 5 से 10 50, और इसे भी अगर सॉल्व करेंगे तो 0.9 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कराए थे क्लास में। अगर आपने पहले टाइम एंड वर्क की क्लास देखी होगी तो वहां पर आप देख सकते हैं मैंने ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के कराए हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अगर टाइम एंड वर्क की क्लास नहीं देखी है तो टाइम एंड वर्क चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप उसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर टाइम एंड वर्क बाय संतोष गुप्ता यूट्यूब पर सर्च करके वहां से भी आप पार्ट वाइज पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। रमेश कितने दिन में करता है 20, और रहमान, तो मैं इसको REH लिख देता हूं, रहमान ये कितने दिन में करता है 25 दिन में। तो अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 25 और 20 का, 25 और 20 का एलसीएम आएगा 100।
ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एलसीएम लेना भी सिखाया है। एलसीएम कैसे लेते हैं मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हालांकि ये कंप्लीट चैप्टर है जिसे हम नंबर सिस्टम के साथ आगे पढ़ेंगे। तो एलसीएम किसी भी संख्या का एलसीएम लेना है, जैसे ये 20 और 25 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो आप कोशिश करिए सबसे बड़ी संख्या को उसको डिवाइड करने की, काटने की। तो ये 4 से, अगर 5 से आप काटेंगे तो ये कितना आएगा, 5 से 4 20, 5 से 5 25, तो 5 से 4 कितना हो गया 20, 20 पंजे 100, तो एलसीएम कितना आ गया 100, और यही हमारा क्या है टोटल वर्क। ठीक है, आगे बोला गया है यदि दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। तो अब आप बताइए 100 काम था, रमेश ने कितने दिन में किया, 20 दिन में, तो इसकी इफिशियंसी कितनी रही होगी पर डे 5। ऐसे ही 100 काम था, 25 दिन में हो गया, तो इसकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता कितनी रही होगी 4। यानी जो रमेश है उसकी कार्य क्षमता 5 है और जो रहमान है उसकी कार्य क्षमता 4 है। बस अब आप देखिए आगे बोला गया यदि दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। तो अब आप दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे का मतलब है इन दोनों की इफिशियंसी को जोड़ देंगे। तो पर डे कितना काम होगा, 5 और 4 9 यूनिट। और अगर आप इसको 10 दिन तक काम करेंगे तो काम हो कितना जाएगा, तो आप कहेंगे सर काम हो जाएगा 90। ठीक है, अब आगे बोला गया और उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं और काम छोड़ देते हैं, मतलब ये दोनों ही। शेष काम को सुरेश 3 दिन में करता है। तो पहले तो आप बताइए शेष काम है कितना, तो 100 काम था, 90 काम हो गया, शेष कितना बचा 10, और इस 10 काम को कितने दिन में किया है सुरेश ने, 3 दिन में। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इतनी ही, क्योंकि ये कटेगा नहीं। तो आपसे पूछा गया सुरेश उस अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब ये जो 100 काम है टोटल, इसको सुरेश अकेला करेगा। सुरेश अकेला करेगा। सुरेश की इफिशियंसी कितनी, 10/3। ये आ गई इफिशियंसी सुरेश की। ये किसकी इफिशियंसी है, सुरेश की। ठीक है, तो ये 3 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर 10 से काट देंगे कितनी बार 10, और 10 से 3 कितना हो जाएगा 30। तो आंसर क्या आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है, फिर वो बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा। देखिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, लॉजिक से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट से बता देता हूं। ये क्वेश्चन 2017 CHSL का है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में नहीं कराए थे। टेस्ट का मतलब ही ये होता है दोस्तों कि कुछ नए क्वेश्चन आपको, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए। ए एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है। मैं ये मान लेता हूं कि ए एक काम को, मैं यहां पर लिख देता हूं, ए एक काम को 50 दिन में पूरा करता है। चूंकि ये काम है कितना, एक, तो आप कहेंगे 75%, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और आप इसे देखेंगे तो ये 3 और बटे में 4, तो ये काम कितना हो जाएगा, या आप इसको 75% लिख दीजिए या 3/4 लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ 75% लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये 75% काम है, बराबर। आगे बोला गया है फिर वो बी को बुलाता है और दोनों मिलकर 10 दिनों में काम करते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर a + b है, दोनों मिलके हैं, और दोनों मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। और ये काम कितना बचा है, तो आप कहेंगे सर कोई भी चीज 100% होती है, 75% यहां होगी, तो ये कितनी बचेगी 25%। कितनी बचेगी 25%। ठीक है, ये कितनी बचेगी 25%। परसेंट से परसेंट कट गया, 25 से काट देंगे तो ये कितनी बार, एक बार, और 25 से काटेंगे ये 3 बार। 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसमें 0 को भी काट देता हूं, ठीक है ना। ये 3 इधर आ गया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप देखिए a कितना हो जाएगा 5, यानी 5a लिख देता हूं मैं इसको, बराबर 3 इधर आ गया है, ये हटा दिया, तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3a + के 3b। आप देखेंगे 5a है, ये 3a इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 5a - 3a कितना होगा 2a, और ये बराबर कितना बचेगा 3b। तो a/b का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 3/2। ये क्या आ गया उनका, एफिशिएंसी आ गई। अब इस एफिशिएंसी को किसी भी वैल्यू में आप पुट करा दीजिए तो काम मिल जाएगा आपको। तो मैं इस वैल्यू में पहले पुट करा के दिखाता हूं। तो देखिए a की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो a की एफिशिएंसी को मैं यहां लिख देता हूं 3 × 50, और बटे में ये कितना था 75%।
तो 75% को अब यहाँ मैं 3/4 लिख देता हूँ और ये बटे 4 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो मैं इसको हटा देता हूँ। 3 से 3 कट गया तो टोटल काम कितना हो गया 200। हमें यहाँ से टोटल काम मिल गया 200। आगे बोला गया है कि इस पूरे काम को बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, और बी की इफिशियंसी देखिए कितनी आ गई 2। तो अब आप देखेंगे बी की इफिशियंसी 2 है तो आंसर कितना हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को इससे भी पुट करा के देख लीजिए, आंसर वही रहेगा। कैसे, a प्लस बी, तो a प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है 3 और 2 5, तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ। कितने दिन तक काम किया इन्होंने 10 दिन तक, और 25% का मान कितना होता है, तो आप देखेंगे 25% का मान 1/4 होता है। ये जो परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू है ये हम परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो 1/4, ये बटे 4 को मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, तो देखेंगे कितना आएगा 50, और 50 से 4 200, तो यानी यहाँ से भी टोटल वर्क 200 आएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूँ। एक काम को 50 दिन में करता है और वो काम कितना है 75%। फिर बोला गया है कि वो बी को बुलाता है, वो दोनों मिलकर यानी a प्लस बी 10 दिनों में करते हैं, और ये काम कितना बचा है 25%। यहाँ से हमने a और b की इफिशियंसी निकाली और किसी भी एक वैल्यू में पुट करा के b का आंसर निकाल दिया हमने। अब ये क्वेश्चन तो हमने कंसेप्ट से समझा, अब हम इस क्वेश्चन को लॉजिक से भी कर सकते हैं, जिस टाइप के हमने लॉजिक स्टार्टिंग में पढ़े हैं। कैसे, देखिए मैं मान लेता हूं कि एक काम का मतलब 75%, तो 75% को मैं 3/4 लिख सकता हूं, और ये काम कितने दिनों में करता है 50 दिन में। ठीक है, a 3/4 काम 50 दिन में, तो आप देखेंगे ये 4 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में। तो मैं कह सकता हूं ओवरऑल कि a एक काम को 200/3 दिनों में कर सकता है। यहाँ कोई दिक्कत है आपको नहीं है। यानी अगर अपन कहते हैं a किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसका एलसीएम कितना आता है 10 ही आता है, और पर डे की इफिशियंसी कितनी आती है 1। तो इस केस में इसका एलसीएम हम क्या लेंगे, तो आप कहेंगे सर सिंपल 200, क्योंकि 200 ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप टोटल काम को क्या मानेंगे 200। ठीक है, अब आपको बोला गया है a एक काम को 200/3 दिनों में करता है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे जब तो 200 से 200 कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा, तो a की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि 50 दिन तक काम करता है, 50 दिन में पूरा करता है का मतलब 50 दिन तक वो काम करता है। तो इस काम को हम क्या है 50 दिन तक करेंगे। तो अगर आप 50 दिन तक करेंगे तो 3 क्षमता से 50 दिन तक काम करेंगे तो काम हो कितना जाएगा 150, और इस 150 को इसमें से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ काम कितना है 50। ठीक है, आगे बोला गया है इस बचे हुए काम को a और b दोनों करते हैं, तो a और b दोनों करते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी, और ये दोनों 10 दिन में कर लेते हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई 5। a प्लस बी की कितनी आ गई 5। अब आप यहाँ मैं फिर लिख देता हूँ a की इफिशियंसी कितनी है 3, ये लिखिए ना, और a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 5। ठीक है, तो a की इफिशियंसी अगर 3 है तो b की फिर कितनी होगी 2, क्योंकि तभी ये 3 और 2 मिलके 5 होंगे। तो अब आप जानते हैं इस 200 काम को b अकेला करेगा, और b की इफिशियंसी कितनी है 200, तो आंसर कितना आएगा 100। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो भी CHSL 2017 में आया है, तो उस क्वेश्चन को भी मैं आपको इसी कंसेप्ट से, इसी लॉजिक से बताता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया a किसी काम का 50%, 50% का मतलब होता है आधा काम, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, कैसे कि एक 50% काम को 12 दिनों में करता है। अगर वो 12 दिनों में कर रहा है, 50% काम है, तो कोई भी चीज़ कितनी होती है 100%, तो 100% काम वो कितने दिन में करेगा 24 दिन में। तो इस केस में एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 24 ही आएगा, यानी यही हमारा टोटल वर्क होगा। और अगर मैं उसकी इफिशियंसी निकालना चाहूँ तो इफिशियंसी कितनी आएगी 1, क्योंकि 24 काम 24 दिन में होगा तो पर डे 1 क्षमता से काम होगा। फिर बोला गया है कि वो 12 दिन तक काम करता है, तो अब 1 की क्षमता से आप 12 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना होगा, तो आप कहेंगे 12, और मैं इस 24 को 12 से माइनस करूंगा तो बचा हुआ काम भी कितना है 12। आगे बोला गया है कि वो बी को बुलाता है और वो दोनों मिलकर बचा हुआ काम 8 दिनों में पूरा करते हैं, यानी इस काम को इन्होंने 8 दिन में पूरा किया है, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ये इफिशियंसी किसकी है a प्लस बी की। तो वही बात है, अभी मैंने आपको समझाया था a की इफिशियंसी कितनी है यहाँ 1 देखिए, और a प्लस बी की कितनी है, तो आप कहेंगे इन दोनों की 3/2। तो अब आप देखिए अगर मैं a की इफिशियंसी को 1 लिख देता हूँ
और b का मान मुझे निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको बराबर में लिख देते 3/2। ठीक है, तो b बराबर क्या आएगा, इस ये एक इधर माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पर माइनस कर देता हूँ। 2 एकम 2 और 2 में से 3 ये कितना आएगा, 2 एकम 2 और ये इसमें से 3 में से माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा, 1/2। यानी बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/2। अब आपको पता है कि पूरा काम बी कितने दिन में करेगा। पूरा काम था कितना, 24, और 24 काम को अगर आप आधी क्षमता से करेंगे, आधी क्षमता यानी हाफ, तो आपको कितना टाइम लगेगा, डबल। यानी आप इसको 1/2 भी यहाँ लिख सकते हैं, या फिर ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आंसर कितना आएगा, 48। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ए, बी और सी किसी काम को 440 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी को मिलकर 9/11 भाग काम करना है। सी का शेयर क्या होना चाहिए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों को कितने रुपए मिलेंगे, 440 रुपए। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ए प्लस बी और प्लस सी, इन तीनों को मिला के कितने रुपए मिलेंगे, 440, क्योंकि ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है काम करने का। फिर आगे बोला गया है कि ए और बी मिलकर 9/11, तो 9/11 और ए और बी, तो ए प्लस बी और मैं इसको लिख देता हूं 9/11। यानी कोई भी चीज जो नीचे ये दी हुई है, ये कितनी है, बेस वैल्यू, और ये कितना है, ये हो चुका पार्ट है। तो कुल काम कितना था, 11, जिसमें से ए और बी ने कितना किया, 9। अगर 11 काम था जिसमें से ए और बी ने 9 काम कर लिया है, तो सी का काम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 बचा होगा, क्योंकि 11 में से अगर 9 काम ए और बी कर लेंगे तो बचा हुआ काम कितना होगा, 2, जो किसने किया होगा, सी ने। तो अब आपको पता है कुल काम था कितना, 11, और इस 11 काम के कितने रुपए मिल रहे थे, 440। तो आप देखेंगे 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 11 से 4 यानी 40। तो अब आपको बोला गया है कि सी का शेयर कितना होना चाहिए। सी ने काम कितना किया, 2 यूनिट, और 1 यूनिट के कितने पैसे मिलते हैं, 40। तो दोनों इसको कितने मिलेंगे, 80 रुपए। इस तरह से ये काम कितना हो जाएगा, 80। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कराए थे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को कितने मिलने थे, 440। बोला गया है कि ए प्लस बी ने कितना काम निपटा दिया, 9/11, मतलब कुल काम तो 11 था, जिसमें से 9 निपटा दिया है ए और बी ने। तो अब बचा हुआ काम कितना होगा, 2, जो किसने निपटाया होगा, सी ने। तो अब आपको पता है 11 यूनिट काम के 440 रुपए मिलेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाली मैंने कि 1 यूनिट के पैसे मिल कितने रहे हैं, तो 40 रुपए। तो आप देखेंगे सी को फिर कितने मिलेंगे, 80 रुपए। अगर इसमें ए और बी का मान पूछा जाए कि ए को कितने रुपए मिलेंगे और बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो फिर इसमें ए और बी का मान निकाल पाना अभी इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डेटा इनसफिशियंट है। तो वो ए और बी का पूछेगा नहीं, और अगर पूछे तो इसका आंसर आएगा कि निकाल पाना संभव नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि राहुल दीपक से 4 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। मतलब अच्छा कर्मचारी का मतलब क्या होता है, काम करने की उसकी कैपेसिटी अच्छी है। तो मैं लिख देता हूं आर फॉर राहुल और डी फॉर दीपक। तो दीपक से अच्छा है 4 गुना, तो दीपक की अगर 1 यूनिट क्षमता से काम करेगा तो राहुल कितने से कर रहा होगा, 4 यूनिट से, तभी तो वो 4 टाइम्स मोर एफिशिएंस है। अब आपको ये क्या है, इफिशियंसी। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये टाइम का रेशियो आएगा, ये इफिशियंसी है और ये टाइम। और ये कैसे आएगा, ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क में अच्छे से बताया है कि यदि आपको कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है तो आप उसे उल्टा लिख देंगे, बदल देंगे, तो वो क्या है, समय का अनुपात बन जाएगा। या फिर समय का अनुपात दे रखा है, फिर उसे हम उल्टा करेंगे तो वो कार्य क्षमता का अनुपात बन जाता है। अब आप देखिए टाइम की बात करें, यानी टाइम यानी दिन, तो आप देखिए कि राहुल और दीपक, तो आगे आपको बोला गया इसी कारण वह उससे 45 दिन कम में पूरा करता है। जो राहुल है वो एक काम को दीपक से 45 दिन कम में पूरा करता है। तो पहले हम यहां देखते हैं कि राहुल ने कितने दिन में काम किया, 1 यूनिट में। दीपक ने कितने यूनिट में काम किया, 4 यूनिट में। तो इसने कितने कम यूनिट लिए हैं, तो आप कहेंगे सर इसने 4 यूनिट लिए हैं, इसने 1 यूनिट लिया है, तो इसने 3 यूनिट कम लिए हैं। और ये 3 यूनिट कम किसके बराबर है, 45 के। तो आप देखेंगे 3 यूनिट 45 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 15। अब आपको ये दिन मिल गए, यानी ये टाइम है। तो टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी, ये मैंने आपको बताया है कि E इंटू टी बराबर W होता है, सिंपल कंसेप्ट। तो आप देखेंगे कितना था क्षमता, उसकी क्षमता कितनी थी, 4
टाइम कितना लगा 15, तो इसका मतलब उसने काम टोटल कितना किया 15 चौके 60 में डायरेक्ट लिख देता हूं। तो अब आपको बताना है कि दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों अगर दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं तो दोनों की इफिशियंसी जुड़ जाएगी। तो इसकी इफिशियंसी कितनी है, इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 1, और दोनों जुड़ जाएंगे तो काम कितना होगा पर डे 5, और 5 की क्षमता से यदि आप 60 काम करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक की ये क्लास समझ आ रही होगी और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगले दिन मैं उस डाउट को पूरा कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी उतना काम 5 दिन में करता है, और बी जितना काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। तो बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है वह सी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको। ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी उतना काम 5 दिन में करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अगर मैं मानता हूं कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, दिन में करता है का मतलब होता है टाइम, टी फॉर टाइम। तो ए कितने दिन में काम कर रहा है 4 दिन में, और बी वही काम कितने दिन में कर रहा है 5। इसमें कोई दिक्कत है, यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं। आगे बोला गया है कि बी जितना काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है, ये भी टाइम है। तो ये अगर मैं बात करूं इसकी ए और बी की, तो अगर ए और बी का टाइम का रेशियो 4:5 है तो इसकी इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अभी अभी आप ही ने बताया था इफिशियंसी टाइम की उल्टी होती है, तो ये कितना हो जाएगा 5:4। अगर मैं यहां भी बात करूं तो ये भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना होगा 7:6। यहां तक कोई समस्या है आपको, नहीं है, कोई बात नहीं। अब हमें कार्य क्षमता मिल गई। अब आप देखिए ए के साथ बी यहां है और बी सी के साथ भी है, तो बी तो एक ही व्यक्ति है, तो बी तो दोनों के साथ कॉमन है, तो बी की इफिशियंसी तो एक ही होनी चाहिए ना। लेकिन यहां पर बी की इफिशियंसी कितनी है 4, यहां पर बी की इफिशियंसी कितनी है 7। तो अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि इसको रेशियो में बनाएं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए अनुपात बी कितना है 5:4, और बी अनुपात सी कितना है 7:6। ठीक है, एक तो इससे आप इनकी तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट भी यहां कर सकते हैं कि इसको बराबर करना है मुझे बी को। तो आप मुझे ये बताइए इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं 7 का, तो ये 7 चौके 28 हो जाएगा, और जो बी यहां 7 है तो इसमें इस वाली न्यूमेरिकल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा 4। लेकिन मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होता है ना, तो 5 से 7 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, और 7 चौके कितना हो जाएगा 28। ठीक है, इसको भी देखेंगे तो 4 से 7 कितना 28, और 4 से 6 24। तो अब आप देखिए ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब आगे बोला गया है कि यदि कोई काम ए 1 सप्ताह में करता है, 1 सप्ताह का मतलब होता है 1 वीक मीन्स 7 दिन। तो अब आपको पता है कि एफिशिएंसी है ए की, और एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है W यानी कार्य। तो मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं कि 35 की क्षमता से आप 7 दिन तक काम करो तो कुल काम इतना आएगा। मैं इसको ही पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये टोटल काम हो गया। अब आपको बोला गया तो बताइए कोई काम जो एक सप्ताह में करता है तो सी उसे कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। सी की क्षमता कितनी है यहाँ 24, तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा 24। अब आप इसको देखेंगे तो 24 से इसको काटना है, तो अगर आप देखिए इसको पूरा सॉल्व करना चाहें तो देखो उसको पूरा करने के लिए 7 से 5 कितना 35, कैरी कितना आया 3, 7 21 और 3 24, बटे में कितना 24। अब आप देखिए 24 से इसको काटेंगे, 24 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, और 5 शेष बचेगा और बटे में 24। तो आंसर कितना आ जाएगा 24 सही 5 बटे 10 सही 5 बटे 24। तो आंसर कितना आ गया इतना। आपको ये पूरा भी सॉल्व नहीं करना था। अगर आप ऑप्शन देखते तो 10 से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर क्या हो जाता ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में बोला गया है ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं।
देखिए ए एक काम को 16 दिनों में करता है, बी उसी काम को 32 दिनों में करता है और सी उसी काम को 48 दिनों में करता है। क्रम से अलग अलग, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, तो 16, 32 और 48 दूनी 96, ठीक है ना। तो 96 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, और यही हमारा क्या होगा टोटल वर्क। तो 96 यानी 96 काम था, 16 दिन में हो गया, तो पर डे कितना काम हुआ होगा एक दिन में 6, ये इसकी क्षमता आ गई। 36 काम था, 96 काम था, 32 दिन में हो गया, तो इसकी इफिशियंसी कितनी रही होगी 3, और 96 काम था 48 दिन में हो गया, तो इसकी इफिशियंसी कितनी रही होगी 2, ठीक है। आगे बोला गया भी साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। दोस्तों मैंने आपको आगे की क्लास में पढ़ाया हुआ है कि जब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि बी इतने दिन पहले काम छोड़ देता है, सी इतने दिन पहले, तो एक मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था प्लस लॉजिकल भी बताया था। तो मैं आपको यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन को लॉजिक से बताऊंगा, है ना। तो अब आप देखिए बी ने काम छोड़ा है और कितने दिन पहले 8, तो मैं ये मान लेता हूं कि अगर बी 8 दिन काम और करता, मतलब अगर काम नहीं छोड़ता तो 8 दिन काम और करता, और बी की क्षमता कितनी थी, तो ये 3 क्षमता थी, तो मैं 3 क्षमता से 8 दिन और काम करा लेता हूं कि भाई तू काम कर ले 8 दिन और। तो बी काम करेगा तो कितना काम होगा 24, 8 ये 24। और बोला गया है सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो सी अगर काम नहीं छोड़ता और वो 6 दिन तक काम करता, तो 6 दिन तक काम करता तो सी की क्षमता कितनी थी 2, और 2 से अगर वो 6 दिन तक काम करता तो 12 काम और होता, ठीक है ना। अगर ये दोनों काम नहीं छोड़ते तो इतना काम और होता, और ये इतना है तो जोड़ दो इसको, 4 और 2 6, और ये कितना है 3, इतना काम और हो जाता हमारे पास। और इतना काम तो पहले से ही है, तो इसको भी मैं इसमें जोड़ देता हूँ प्लस 96, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12, और 9 और 3 12 और 1 13, 132 यूनिट काम हो जाता। अब आपको पता है ये हमारा टोटल काम माना जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने उनको काम जो उन्होंने छोड़ दिया है हमने ऐसा माना कि उन्होंने काम नहीं छोड़ा, तो इस केस में टोटल काम कितना हो गया 132। तो अब ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में होगा, तो आप देखिए 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 से इसको डिवाइड कर दे तो 11 एकम 11, 2 बचे 11 दूनी 22, यानी कुल काम कितने दिनों में होता 12 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे टाइम एंड वर्क का जो कल टेस्ट था उसका सॉल्यूशन था, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं, और जो लोग टाइम एंड वर्क को पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट, वो इसकी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और या जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। अब एवरी संडे, हर संडे को अब हमारा टेस्ट हुआ करेगा, और वो भी चैप्टर वाइज। तो जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे वैसे ही वैसे हम चैप्टर वाइज टेस्ट को भी कंप्लीट करते जाएंगे। और दोस्तों टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट आप अवश्य दीजिए, क्योंकि टेस्ट से ही हमें पता चलता है कि हमने क्लास में कितना सीखा और हमें कितना आया। और टेस्ट में कई बार आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि कल के जो टेस्ट में जो जितने भी क्वेश्चन थे 8-10 जो क्वेश्चन दिए वो सारे 2017 और 18 के CHSL, SSC और रेलवे वगैरह के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कल से हम अपनी क्लास को रेगुलर करेंगे वर्क एंड वेजेस से। थैंक यू वेरी मच।